इतनी अंग्रेजी सीवी में लिखी होती है, जहां पे आपको सीवी पढ़ना पड़ गया ना, हाँ, वहां पे इट्स अ फेलियर। आप अक्सर पूछते हैं एनी अदर क्वेश्चन, यहाँ तो जवाब आता है नो क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ सवाल आता है। आप इंटरव्यूज़ भी करते होंगे ऑब्वियसली, माशाल्लाह पिछले 17 ईयर से आप पार्टनर हैं। क्या सजेस्ट करेंगे, बच्चे क्या ऐसा करें जो कैफ की पढ़ाई के अलावा, हैंड्स ऑन कोर्सेज के अलावा? मुझे किताबी कीड़ा नहीं चाहिए। मिल भी रही है आपको फॉर्म में आर्टिकल्स, स्टिल वाई इंडस्ट्री एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स? कि दैट वाज रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशन। अल्लाह, ठीक है। कॉन्स्टेंट डिक्लाइन इन इंडक्शंस, जिसके अंदर कभी कभी हम इवन ये भी सुनते हैं कि इस बार 8 बच्चे 12 बच्चे इस्लामाबाद ऑफिस में रखे गए। क्या वजह है इसकी? क्या हम गरीब हो गए हैं, मुल्क से बाहर जाना चाहिए आर्टिकल्स के लिए? ज़ीशान एजाज कौन है इस इंट्रोडक्शन के अलावा जो हमने अभी सारा इंट्रोडक्शन करवाया, और आई एम श्योर बहुत सी चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं। वैसे कौन है आप, अंदर से कौन है? आई कैप के फेलो मेंबर हैं, बिग 4 फर्म KPMG के ये पार्टनर हैं, ना सिर्फ आर्टिकल्स KPMG से किए बल्कि ऑल हिज लाइफ ही वर्कड इन KPMG, और माशाल्लाह कोई 30 इयर्स KPMG में सर को हो चुके हैं। पिछले माशाल्लाह से ये 2009 से KPMG में पार्टनर भी हैं। उसके अलावा पिछली 2 टर्म से, यानी एक टर्म गुजर चुकी है और एक टर्म अभी चल रही है, ये आई कैप के इलेक्टेड काउंसिल मेंबर भी हैं, बल्कि पिछली टर्म में ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मनाबी एकोस की एक और पॉडकास्ट में खुशामदीद। आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट का लेवल है क्योंकि एक ऐसे गेस्ट हमारे साथ आए हैं जिनको बुलाने के लिए ना सिर्फ मेरी बहुत ख्वाहिश थी, बल्कि मनाबी के अंदर से और मनाबी के बाहर से, दोनों ही अतराफ़ से बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी, स्टूडेंट्स की, प्रोफेशनल्स की, और जितने भी लोग मनाबी एकोस को देखते हैं उन सब की, कि इन गेस्ट को ज़रूर बुलाएं। सो जब भी मैं इनसे मिलती हूँ और इनका जो कंडक्ट होता है और इनका जो बिहेवियर होता है वो इतना पॉजिटिव होता है, इतना हम्बल होता है कि मैं हमेशा इनसे कहती हूँ कि बचपन में एक जुमला सुना था कि फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ होता है, और आपको देखकर इस जुमले की असल जो है वो डिपिक्शन नज़र आती है। सो जनाब हमारे साथ हैं मिस्टर ज़ीशान एजाज। वैसे कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ नए स्टूडेंट्स भी, कुछ नए बच्चे भी जो कि इस प्रोफेशन में आ रहे हैं तो शायद वो देखें, या कुछ इस प्रोफेशन से बाहर के लोग देखें। सो उनके लिए आई कैप के फेलो मेंबर हैं, बिग 4 फर्म KPMG के ये पार्टनर हैं, ना सिर्फ आर्टिकल्स KPMG से किए बल्कि ऑल हिज लाइफ ही वर्कड इन KPMG, और माशाल्लाह कोई 30 इयर्स KPMG में सर को हो चुके हैं। पिछले माशाल्लाह से ये 2009 से KPMG में पार्टनर भी हैं। उसके अलावा पिछली 2 टर्म से, यानी एक टर्म गुजर चुकी है और एक टर्म अभी चल रही है, ये आई कैप के इलेक्टेड काउंसिल मेंबर भी हैं, बल्कि पिछली टर्म में ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और इस टर्म में मैं हमेशा जब भी आजकल सर से मुलाकात होती है तो मैं यही कहती हूँ कि इंशाल्लाह दुआ है कि अगली बार जब आपसे मुलाकात हो तो हम कहें कि जी सर इस वक्त आई कैप के करंट प्रेसिडेंट हैं। सो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द ऐसा भी हो। चेयरमैन हैं, चेयरमैन रह चुके हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के ये आई कैप में, और इस वक्त साफा की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हैं। उसके अलावा आई कैप की फ़िस्कल कमेटी के चेयरमैन हैं, और IFAC में भी काफ़ी कमेटीज़ में ये अपने फ़राइज़ एज अ मेंबर सर अंजाम दे रहे हैं। सो सर वेलकम टू मनाबी एकोज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऑल द वे फ्रॉम लाहौर आपने ट्रैवल किया और आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आई मीन सीरियसली माशाल्लाह, वन ऑफ द बेस्ट इंट्रोडक्शंस, एंड आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स द वे यू हैव एक्सप्रेस्ड ऑल द फीलिंग। आई मीन अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। अल्लाह ताला का तो करम से डेफिनेटली होता है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर सारी चीज़ें नसीब से मिलनी हैं, सारी चीज़ें अल्लाह के करम से मिलनी हैं, तो फिर बच्चे ये आजकल सवाल पूछते हैं कि फिर मेहनत क्यों करें? अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक बात तो ये कि वाकई सारी चीज़ें अल्लाह के करम से मिलनी हैं। अच्छा, आपने 2 पॉइंट्स कहे, सही नसीब से मिलनी है और करम से मिलनी, सही, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट। अच्छा, ठीक है,
अल्लाह के करम से मिलनी है, अल्लाह ने वसीला बनाना है, ठीक है, लेकिन हमने मेहनत करनी है, ठीक है। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि जी आप जो मर्ज़ी कर लें, माँ भी बच्चे को बग़ैर रोए दूध नहीं पिलाती, हाँ ठीक है। सही। तो मेहनत करना तो फ़र्ज़ है, ठीक है, और उसका सिला किस शक्ल में देना ये खुदा का कमाल है। सही। तो इसका मतलब है कि हम ये नहीं सोच सकते कि जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा, तो फिर क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। I have a different point of view. I already shared it with you. I mean, नसीब से मिल जाएगा बट आपको मेहनत करनी मेहनत करनी है। बिल्कुल सही है। ज़ीशान एजाज कौन है इस इंट्रोडक्शन के अलावा, जो हमने अभी सारा इंट्रोडक्शन करवाया और आई एम श्योर बहुत सी चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं, वैसे कौन है आप, अंदर से कौन है? क्या, नथिंग, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अल्लाह ने बहुत नवाजा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आई हैवंट थॉट अबाउट इट। इट्स नॉट, आप ही की बात नहीं कर रहा, स्कूल से लेके कॉलेज में आना, जो पेरेंट्स ने मेरे पीछे एफर्ट की, एंड ऑन गोइंग मेरी फैमिली जो मेरे पीछे एफर्ट कर रही है, बिकॉज सीरियसली स्पीकिंग इट्स, ज़ीशान एजाज कुछ भी नहीं है विदाउट आइदर द पीपल अराउंड हिम, ठीक है, वेदर इट्स माई फैमिली, वेदर इट्स माई फ्रेंड्स, वेदर इट्स माई कोलीग्स, मेरे उस्ताद। मैं आई थिंक मैं नाम लेना शुरू करूं तो शायद लिस्ट ना ख़त्म हो। सो ज़ीशान एजाज यू कैन से कि अल्लाह ने वन ऑफ द ब्लेस्ड पर्सन्स, जिसको अल्लाह ने वसीले खुद ही बनाता गया और आज यहाँ तक पहुँच गया। मैंने लेकिन जब आपसे ये सवाल पूछा तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि देखें, हम ये देखते हैं कि एक माशाल्लाह सक्सेसफुल हम्बल लोगों का पसंदीदा, जिनकी कंपनी में लोग खुश होते हैं, जिनके साथ बैठकर, जिनके साथ तस्वीर खिंचवा कर एक फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन ये वो सारी बातें हैं जो दुनियावी तौर पे, सतही तौर पे लोगों को नज़र आती हैं। बट आई वॉज ट्राइंग टू आस्क वॉज कि हु आर यू फ्रॉम द इनसाइड। एक ज़ीशान एजाज असल में जब रात को अपने बिस्तर पे लेटते हैं तो वो क्या सोचते हैं, वो किस बात से खुश हो जाते हैं अंदर से मगर शायद जाहिर नहीं करते, किस बात से उनको दुख हो जाता है लेकिन वो महसूस नहीं करवाते, कौन सी बात उनको नागवार गुजर जाती है, ये जानना चाहती हूँ मैं। आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, यू नीड टू इवेल्युएट वेदर एट द एंड ऑफ द डे और ड्यूरिंग द डे और व्हेनेवर, जब भी आपको मी टाइम मिलता है ना, ठीक है, उसके अंदर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स जब आप अपने की बजाय अपने इर्द गिर्द के लोगों में खामियां ढूंढना शुरू कर देते हैं, दुनिया पे खामियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, दुनिया को आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, कोशिश कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा आसान काम क्या है कि आप अपना कैथारसिस करें और सोचें कि आज सारा दिन में अगर ये चीज़ नहीं हुई तो उसमें आपका की तरफ से क्या स्लैकनेस थी या कौन सा एफर्ट था, यू माइट हैव पुट इन लिटिल बिट मोर, तो इट माइट हैव रिजल्टेड इनटू अ पॉजिटिव रिजल्ट, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि जी फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसने ये कर दिया इसलिए ये नहीं रिजल्ट हुआ, बिकॉज दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल, यू योरसेल्फ इज इन योर कंट्रोल। तो आप बस यही सोचते हैं कि मुझे अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है। That's the point, exactly. And because ultimately you pointed out, because once you realize that this is something coming from my side, ultimately if it gives you a satisfaction कि okay next time ये नहीं करना, and it makes you happy, ठीक है, इंटरनल खुशी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, मैं अक्सर कहता हूँ, यानी मेरे दोस्त भी, फैमिली भी, मेरी स्लीपिंग टाइम कंपैरेटिवली कम है, सही, ठीक है, बट जितना मैं सोता हूँ ना, वो मैं सुकून से सोता हूँ। कितने घंटे सोते हैं सर? इट वेरीज, आई मीन यू कैन से, अगर मुझे सुकून की नींद चाहिए ना तो 4-5 घंटे
बहुत है। इनफ है। हाँ 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 हाँ, दैट्स इनफ, एग्जैक्टली। और वो अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर मैं किसी दिन 7-8 घंटे सोने को करूँ तो फिर मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है, बिकॉज मैं ज़बरदस्ती सोने की कोशिश आपका कर रहा होता तो हूँ। ना सिर्फ आपके इर्द गिर्द के लोग परेशान हो जाते होंगे, आपका अपना दिमाग और नर्वस सिस्टम और आपकी बॉडी भी परेशान हो That's जाती not होगी immune to कि that. ये ठीक है। That's exactly. आर यू वर्कोहॉलिक? This term conveys a negative Yes, it sort does. of a feeling, workaholic. I हाँ. enjoy my work, so why I can't be a workaholic? Absolutely right. So that's a different angle actually. Basically, you should not love your job, you should job your love. Exactly. So, और ये ज़रूरी नहीं कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ करके, yes there are things आपको you can't, you'll have to, जो मैंने स्टार्ट में बात की, आपकी फैमिली फ्रेंड्स they contribute to your success by Absolutely. giving you your time Absolutely. for that professional career or whatever the work you are doing. So वो सारे चीज़ में उनकी कंट्रीब्यूशन आ रही होती है आपकी तरफ से। once you do that, you love your work, that's fine, but not at the cost of your colleagues and everything. ठीक है, जहाँ पे it's mutual, I would say. कैमरे की तरफ देखिए, और क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जितने भी शादीशुदा हजरात मेरी इस Okay. पॉडकास्ट में आते हैं, मैं कैमरे की तरफ ज़रूर उनको कहती हूँ कि देखें और बताएं कि आपकी बेगम का क्या रोल रहा ऑल योर लाइफ, और आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले वक्त में या आगे आने वाला जो इंशाल्लाह आपका करियर का पाथ होगा, क्या सपोर्ट आपको उनसे रिक्वायर्ड होगी और क्या सपोर्ट है जो आपके ख्याल में इट गोज़ विदाउट सेइंग शी वुड ऑटोमेटिकली गिव इट? मैं कल अपने एक दोस्त से ही बात कर रहा था, सेम फर्टर्निटी, बल्कि मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, काउंसिल मेंबर भी हैं। अच्छा, ठीक सही है? सही सही सही। सो हमारा जो स्केड्यूल है उसको मैं सामने रखते हुए मैंने उसे कहा कि यार जो मर्ज़ी कर लें, वी आर लकी कि हमें बेगमात ऐसी मिली हैं, अदरवाइज परहैप्स इट वुड हैव बीन अ डिफ़िकल्ट सिनेरियो टू डू जस्टिस either at home or in your professional career. So she has contributed a lot. सर आप उनसे बात करें। She has contributed a lot. मुझे लग रहा है कि आप जो है ना अभी भी कसरे नफसी से काम ले रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं उसके लिए बट डू यू से इट टू हर? I don't यानी this is something my weakness or whatever, हाँ. but शायद I'm not expressive in words. हाँ, ठीक है, but again I'm lucky she understands. माशाल्लाह. I hope my husband is not listening to this podcast because our major fights are about this, that I always tell him कि आप appreciate नहीं करते, आप express नहीं करते. So he says कि but you know ना. So it's the same thing then. हाँ, तो वो फिर मुझे ये कहेंगे ना कि देखो तुम्हारे प्रोफेशन के लोग भी यही कह रहे हैं, सो दैट्स हाउ इट इज़. बट आई थिंक मैन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस, तो यही डिफरेंस है जो कि हमारे दरमियान है. अच्छा सर, हमेशा मैं देखती हूँ माशाल्लाह यू आर वेरी मोटिवेटेड, यू आर वेरी पॉजिटिव. अब एक फैक्टर ये भी है कि जाहिर है यू लव दिस प्रोफेशन, यू लव योर जॉब, लेकिन एक इंसान हमेशा तो नहीं रह सकता एक स्टेट में. क्या आप वाकई इतना खुश हो रहे होते हैं, इतना खुश होते हैं, या आप कभी कभी सिर्फ ऐसा शो कर रहे होते हैं, प्रिटेंड तो मैं नहीं कहूँगी, प्रिटेंड की अगेन एक नेगेटिव कॉनोटेशन है कि बिकॉज आपको हमेशा यही होता है कि अगला बंदा जब आपसे मिले तो उसको लगे कि उसको भरपूर वक्त दिया है आपने, उसको भरपूर तवज्जो दी है आपने, लेकिन हमेशा ये नेचुरली तो नहीं हो सकता. Well, एक चीज़, अगर अगला बंदा मिल रहा है तो you need to be on the same wavelength. You need to greet him positively and happily. And that I have always seen in you. I mean, it's a fact. हाँ. The reason being, दुनिया में लोगों के पास टाइम नहीं है कि किसी के लिए कोई टाइम लगाए. True. ठीक है, तो अगला अगर टाइम निकाल के आपसे मिल रहा है, ठीक है, he is greeting you, तो उसका राइट है to greet him with the same respect and happiness. True. Welcome home. एक चीज़. दूसरी चीज़, I believe कि आपने कहा कि ट्राई टू बी हैप्पी एंड ऑल दैट स्टफ. पॉइंट इसमें सीधी सी बात है कि वाई शुड आई विल बी, इवन देयर इज अ नेगेटिव सेंटिमेंट और समथिंग रॉन्ग, वाई शुड आई ब्रिंग इट अप. ठीक है, जो मुझे मिल रहा है उसकी अपनी पता नहीं कितने मसले होंगे. सही बात. ठीक है,
एक मेरे एक उस्ताद ने बहुत सालों पहले एक चीज़ कही थी कि ऑलवेज रिमेंबर वेयर यू केम फ्रॉम, डोंट थिंक अबाउट कि अगला कहाँ पहुँच गया है। जब आप ऊपर देख रहे होते हैं ना तो यू माइट स्टार्ट डेवलपिंग नेगेटिव थिंग्स। सो अपनी रूट नहीं भूलनी चाहिए, और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं, मैं जहाँ था और आज मैं जहाँ हूँ, पीपल हु हैव बीन क्लोज टू मी with my college, my family, and all that, they know. So it was all there. अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहाँ थे आप? Were there any struggles in your childhood? मैं उस तरह तो नहीं कहूँगा कि मेरी स्ट्रगल, बिकॉज येस आई गिव दैट क्रेडिट टू माई पेरेंट्स। उन्होंने मेरे पे मेन जो फोकस, जो मेन इन्वेस्टमेंट की, मुझे पढ़ाया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनकी जो भी इकोनॉमिक रिस्ट्रेंट्स थी, ठीक है। सो दैट्स, उस फोरम तक वो मुझे ले गए। आगे अगेन जो आपने स्टार्ट में बात की नसीब के अलावा, वहाँ पे पहुँच के इफ़ आई वुड हैव बीन लेट इट गो, तो उनके साथ भी ज्यादती थी, मेरे अपने साथ भी ज्यादती थी। सही बात है। ठीक है। अगलों ने अपनी जवानी और वो सारा कुछ, अपनी ख्वाहिशात, वो पैसा मेरे पे लगाया और ख़ुद नहीं अपने पे स्पेंड किया। इससे ज़्यादा क्या बड़ी बात हो सकती है? और ये शायद हमें रियलाइज़ हुआ व्हेन वी बिकम पेरेंट्स। हाँ, सही बात है। तो अच्छा, अगर हम बात करें थोड़ी सी about your profession, about since you are associated with two most important institutions of my life as well, one is ICAP and one is Yes. KPMG. तो ओवर द डेकेड अगर मैं बात करूं, पिछले कोई 10 से 15 सालों में मैंने ICAP में भी एक बहुत वाजे, हम सभी ने ट्रांसफॉर्मेशन देखी, और हम सभी ने KPMG में भी एक बहुत वाजे ट्रांसफॉर्मेशन देखी। डेफिनेटली you were a very integral part of both these organizations over the last 10 to 15 years. आप पार्टनर की कैपेसिटी में KPMG में थे और आप काउंसिल मेंबर और VP की कैपेसिटी में ICAP में थे। एक क्या वजह मैं कहूँगी पीछे थी जो कि कार्य फरमा रही कि तब्दीली आनी चाहिए? एज फार एज बोथ ऑर्गेनाइजेशंस में देखूँ तो मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ कि आज वट एवर आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग, या आज के वक्त के जो लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका बेसिक्स फाउंडेशन हैव बीन लेड डाउन बाय माय सीनियर्स। सो जो मर्जी कर लें, हमने अगर कोई भी पॉजिटिव काम मैंने किया है या टू द नेक्स्ट लेवल कोशिश की है, तो उसकी फाउंडेशन वॉज लेड डाउन बाय द पीपल बिफोर मी। ओके। सो ICAP की आप बात करें, आई एम टोटली अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट कि जी, जब मैं कहता हूँ कि जी ICAP वी हैव प्रॉब्लम्स, ठीक है, वी डू हैव प्रॉब्लम्स, बट लुक एट दैट इंस्टीट्यूट ओवर लास्ट 40 years, हाउ द जर्नी इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड। अर्ली 90s और बिफोर दैट इंस्टीट्यूट कहाँ था, आज माशाल्लाह कहाँ है। सो एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूटेड, सो द कॉन्ट्रीब्यूशन इज देयर, इट्स नॉट ओनली ज़ीशान एजाज। फर्दर इंस्टीट्यूट में एक और जो चीज़ बहुत ज़्यादा हुई, the major transformation came in last 15 years. उसकी वजह primarily the young students who were qualifying. देखें, आप लोग जब क्वालिफाई किए हैं ना, there was a different thought process. आप जो मर्जी कर लें, the people who are sitting in the council, when they know there is this level of questioning from up front, so उसी हिसाब से आपकी तैयारी होती है, उसी हिसाब से आप काम कर रहे होते हैं, unless and until you start, you have an ambition, but obviously you start getting into that circle, जिसमें होता है कि ठीक है, ये हो गया, बस ठीक है, that's fine. But the generation, the last 15 years, mashallah, our membership has transformed. Again, I would say the young members coming in. You must have seen, देखें 1961 से लेके 2010 तक आपके 5,000 5,500 मेंबर्स थे। 2010 onwards, next 50 years 5,000 members, next 15 years another 10,000 members. So that's transformation. और फिर जो members आए, they had the access to that information.
you can't, I mean, when you are there, you have to respond to them. You have to come up to their expectations level. और उनकी expectations वही level है because they have the access to the information जो आज से 20 साल पहले नहीं थी, हमारे पास नहीं थी. ठीक है. So that has made a lot of difference. Coming to KPMG, I believe the most important part, especially जिस ऑर्गेनाइजेशन में लाहौर में अगर आप बात करें, so my seniors have given me the level of independence which transformed me what I am right now. ठीक है. आपको एक रोल मिला, गाइडेंस मिली, एंड देन वो जैसे कहते हैं ना कि आप कहते हैं कि समंदर में फेंक दो, हाँ. तैर जाएगा या डूब जाएगा. सो उन्होंने समंदर में फेंका जरूर, बट डूबने नहीं दिया. जबरदस्त. That is the point. So it has, I enjoyed working in both the organizations and seen the transformation. एक चीज़ मैं वैसे आपसे शेयर कर लूँ. I joined tax in 2001. अच्छा. ठीक है. Almost 24-25 years. And when I was transferred to tax, some of my friends came to me, वो मेरे से अफसोस करने आए कि यार तू तो गया. अच्छा. Tax was never supposed to be काला पानी समझा जाता था ना. Exactly. तो वो the audit is everybody wants to go outstation assignments and all that stuff. ठीक है. हमारा भी वही था. ठीक है. And उस टाइम पे there was a sort of a thought process कि यार इसी डिपार्टमेंट को यहीं पे उस लेवल तक इंशाल्लाह लेके जाना है कि लोग सिफारिश करके आए. ठीक है. Now the same tax department जिसका when I joined we were 8 people. अच्छा. ठीक है. Now it has crossed 300. Wow. ठीक है. And same tax department जिसमें हमेशा there were always males. Now we have a perfect mix of female colleagues as well as male colleagues. So this is something I believe कि there is a lot to be done, but this is something I thought कि एक वो डिपार्टमेंट जिसमें कोई नहीं आना चाहता था, अब आते हैं. तो आपको ऐसा लगता है कि जो भरोसा था आपके सीनियर्स का आपके ऊपर और जो अथॉरिटी उन्होंने आपको दी, दैट वाज these were the factors जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकी. अच्छा, माशाल्लाह हम्बल तो आप बहुत हैं, तो आप इकरार तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता है ना कि एक इंसान को अक्सर महसूस होता है कि हाँ ये काम अल्लाह ने मुझसे ले लिया, ये काम करवा दिया. ठीक है, अगर हम ये नहीं भी सोचना चाहते कि जी मैंने कर लिया, तो कम से कम एक तसल्ली दिल के अंदर होती है कि हाँ अल्लाह ताला ने ये करवा लिया. ऐसी कोई कंट्रीब्यूशन का अगर आप जिक्र करना चाहें जो अल्लाह ताला ने आपके हाथों से करवाई, आई कैप में या KPMG में या वैसे भी, इफ़ देयर इज़ एनी थिंग, बिकॉज इट गिव्स अ मैसेज ऑफ होप टू पीपल, इट गिव्स अ मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी. तो क्या होगा वो? Well, मतलब एक तो यही टैक्स का आपने बताया, ये तो मैंने आपसे शेयर कर लिया, but other than that I think one thing have been very close to my heart, and I think पोस्ट आर्टिकल्स ही उसकी रीज़न थी. दैट वाज रिलेटेड टू प्लेसमेंट्स, वेदर इट्स आर्टिकल स्टूडेंट्स और वेदर इट्स रिलेटेड टू जॉब प्लेसमेंट्स. अच्छा. सो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अभी तक अल्लाह समहाउ इस एरिया में वसीला बना देता. ठीक है. ज़रूरी नहीं कि सबको जॉब्स या आर्टिकल्स मिल जाएं, बट कोशिश रही है कि कोशिश करूं. अच्छा. ठीक है. सही. और शायद अगेन फिर मैं वही बात करूंगा कि शायद ये वो दुआएं हैं विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू माय करियर. ठीक है. सो इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक दैट इज़ वन थिंग कि जॉब प्लेसमेंट्स और आर्टिकल्स प्लेसमेंट्स वट एवर दैट इज़, दैट अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर देता हूँ. अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जिस टाइम पे मैं KPMG में थी, उस वक्त 30 का 40 का भी इवन बैच, 45 इवन मैंने एक बैच मुझे याद है 50 तक भी आया था. KPMG इस्लामाबाद की बात करें. करेक्ट. लाहौर से मेरा उस तरह कोई कनेक्शन नहीं रहा, मगर फिर अब लेटली हम देख रहे हैं कॉन्स्टेंट डिक्लाइन इन इंडक्शंस, जिसके अंदर कभी कभी हम इवन ये भी सुनते हैं कि इस बार 8 बच्चे 12 बच्चे इस्लामाबाद ऑफिस में रखे गए.
क्या वजह है इसकी? क्या हम गरीब हो गए हैं? क्या हम अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रेनीज़, या हमारे पास ज़रूरत ही नहीं है? क्या वाकई ज़रूरत नहीं है नहीं। पोस्ट कोविड दौर में? पहले तो मैं ये थोड़े से फैक्ट्स क्लियर कर दूं एंड यू कैन वेरीफाई इट. आई थिंक केपीएमजी हैज़ बीन द highest inducting firms in Pakistan over last 3-4 years. अच्छा, ठीक है, सही। you can confirm it from the institute. So हो सकता है कि कुछ बैचेस में कुछ ऑफिस में हमने प्लस माइनस किया हो, ओके, but that's not actually the case. Okay. Rather, I believe it has increased because over the years हमने जब बैक ऑफिस और शेयर्ड सर्विसेज तीनों लोकेशंस पे शुरू किया, so we needed a lot more students. अच्छा, Yes, exactly. And we have done that. Recently, इस इंडक्शन में ड्यू टू सर्टन रीजंस कि हमने पहले हायरिंग ज़्यादा कर ली थी, उसकी वजह से थोड़ा सा शायद हम लोगों ने अभी हायरिंग नहीं की, इंडक्शंस Okay. नहीं की. But other than that, last many attempts, whether it's Lahore, whether it's Karachi, whether it's Islamabad, in aggregate, we have been the highest inducting firm in Pakistan. चलिए वो तो सर इन कंपैरिजन टू अदर फर्म्स है ना, Yeah. मगर अगर हम बात करें इन कंपैरिजन टू ओल्ड टाइम्स, इन कंपैरिजन टू द पास्ट, कमी तो आई है, या कमी आई है, या ऐसा है कि कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा फरावानी हो गई है? नहीं, फराबानी के हिसाब से तो येस, दैट्स देयर. ठीक है, तो अगर आप परसेंटेज में आएंगे तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सही। बट अगर आप एब्सोल्यूट नंबर पे जाएंगे, सो अगर मैं सिर्फ लाहौर की बात करूं तो जिस ऑफिस में 100 से ज़्यादा लड़का आर्टिकल्स का नहीं हुआ करता था, नाउ वी आर टचिंग 600. अच्छा, ठीक है. इस्लामाबाद भी कंपैरेटिवली 50-60 के अराउंड हुआ करता था, नाउ वी आर टचिंग 200-300 के अराउंड. सो सही। effectively the number is there, but obviously दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो inflow has increased ज़्यादा, also, बहुत माशाल्लाह. And I take it positively because देखें, connected with the perception, हम अक्सर कहते थे कि is this profession a preferred choice or not. जैसे ही ये preferred choice बना, because अब स्टूडेंट मैट्रिक या कैम्ब्रिज ओ लेवल्स पे ही डिसाइड करके बैठा होता है कि जी हमने ये करना. बिल्कुल। ये नेवर यूज टू बी. हम जब कर रहे थे, इट वाज हमारा कहीं नहीं होता था तो वी थिंक कि चलो जी सीए कर लेते हैं. बिल्कुल सो ऐसे। इफेक्टिवली दैट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट कमिंग आउट ऑफ दिस प्रोफेशन, जिसमें प्राइमरली द इंस्टीट्यूट हैज वर्कड अ लॉट ऑन ब्रांडिंग एंड एक्सेस टू द स्टूडेंट्स बेसिकली. सो जब वो होगा तो इफेक्टिवली दैट इज गोइंग टू हैपन. जहाँ पे आप इंडिविजुअल फर्म्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ फर्म्स हैव इंक्रीज्ड, बट ऑन दी अदर हैंड जो एक एरिया था जिस पे शायद एज एन इंस्टीट्यूट हमने कम काम किया, वो था ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस वाला. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सो वहाँ पे कम काम हुआ जो पिछले अब 2-3 साल से बड़ा है. एंड यू विल सी दैट हैपनिंग. द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स अराइज व्हेन they do qualify CAF, but there are not an opportunities available for the articles. That's the problem. So उसको जब आप सामने रखेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये चीज़ होनी चाहिए कि opportunities for the articles for the students होनी चाहिए. उसके लिए there are firms, one category, and the other category is training outside practice. बिल्कुल I'll quote you the figures. 24 January में when I became VP, उस टाइम पे there were total around 43 or 44 training outside practices in Pakistan. सही। In Pakistan. सही। ठीक है. एंड जिसमें से पंजाब में 10-11 थी सिर्फ. अच्छा। और पिछले वीक यानी आई एम टॉकिंग अबाउट 24 से लेके यू आर सिटिंग इन स्टार्ट ऑफ 26, तो 2 साल. नाउ द नंबर हैज़ गॉन 90 प्लस. ठीक है. एंड आउट ऑफ दैट 50 प्लस इज इन पंजाब. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेन सिटी लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इवन आपका पेशावर में भी बैंक ऑफ खैबर वाज इंडक्टेड. सो दिस इज समथिंग. और मैं क्यों इट इज दिस होल एपिसोड इज नॉट ओनली रिलेटेड टू स्टूडेंट्स इंडक्शन. इंस्टीट्यूट की जब हम बात करते थे तो हम बात करते थे इट्स कनेक्टिविटी विद द कॉर्पोरेट सेक्टर. बिल्कुल सही, ठीक. बिल्कुल सही. एंड इट कैन ओनली दिस ब्रिंगिंग देम इनटू एज ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस.
this is very important point between a connectivity between the two, the institute and that corporate organizations. बिल्कुल सही. I have attended those ceremonies. जब आप organizations में जाते हैं और हमारे ही members वहाँ पे बैठे होते हैं, they are so welcoming. They feel so proud that somebody from our parent institute is coming there. They are explaining. I mean, just explaining that to you right now, it brings me a goosebump. I understand. So your parent organization, whether it's institute or your parent firm, that remains your parent organization. Absolutely. अभी recently आया क्या आपने करवाया है एक टूप convention. Yes. So it was such an amazing initiative. और उसके अंदर मुझे ऐसी बहुत सी बातें मालूम हुई जो कि मुझे नहीं पता थी, कि जिसमें मुझे पता चला कि जी हमारे कोई 900 के करीब ट्रेनीज इस वक्त टूप्स में काम कर रहे हैं. Correct. हमारे बेशुमार ऐसे ट्रेनीज हैं जो कि अब माशाल्लाह मेंबर्स बन चुके हैं इन्हीं टूप से काम करके. और वहाँ पे मैंने जो टूप्स के जो आई डोंट नो उसको क्या वो एक टर्म इस्तेमाल कर रहे थे, MRS कह रहे थे आई थिंक, वो जो प्रिंसिपल हैं जो वो वहाँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए थे, PT सेल से आए हुए थे, ट्रांसवर्ल्ड से, बैंक ऑफ खैबर से आए हुए थे, अस्करी बैंक से. करेक्ट. और मुझे उनके अंदर इस कदर मोटिवेशन नज़र आई, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फेलो मेंबर्स हैं प्रोफेशन के, लेकिन मुझे उनके अंदर इतनी मोटिवेशन नज़र आई कि दे वांट टू ट्रेन आवर स्टूडेंट्स. हमारा बच्चा नहीं जाना चाह रहा. सर मुझे प्लीज़ बताइए और हमारे बच्चे को बताइए कि इंडस्ट्री आर्टिकल्स के क्या फ़वाइद हैं. मतलब ठीक है फर्म में काम करना है, ऑडिट सीखना है, मतलब सही है, लेकिन अगर नहीं मिल रही है, या मैं कहती हूँ अगर मिल भी रही है आपको फर्म में आर्टिकल्स, स्टिल वाई इंडस्ट्री एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स? देखिए, एक तो वी नीड टू अंडरस्टैंड the corporate sector in Pakistan has really evolved over the last 10-15 years. Achha. Their ambience, their training methodologies and overall culture has transformed in a manner के बहुत सारे तो they have come up to the level of MNCs. So the exposure you get there, firms के अपना pluses हैं. But for example, मैं मेडिकल की बात करता हूँ कि सारे किंग एडवर्ड में ही तो नहीं ना चाहते. हाँ, ठीक है, बाकी भी डॉक्टर होते हैं. बिल्कुल ठीक है. सो येस, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू दिस होल सिनेरियो. बट एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कुछ साल पहले कि सेम क्वेश्चन, वेदर आई गो टू द फर्म और एन इंडस्ट्री. आई आस्क्ड हिम कि टेल मी, in the longer run, post articles, you want to stay in profession or you go to the industry? He said in industry. मैंने कहा okay, fine. Any specific industry preference? उसने कहा I would like to go into banking. मैं कहा then imagine you start your articles in one of the training organization which is a bank right now, and after 3.5 years another student which is coming from a firm and you both are sitting for an interview, you will be at a different level. Absolutely. So, and I explained to him, because at that time one of the bank's person qualified and he was offered a job in Gulf Bank in UAE. अच्छा. बैंक से आर्टिकल्स करके लड़का गया और दुबई में बैंकिंग सेक्टर में. सो यू कैन इमेजिन दैट इज गोइंग टू बी फर्म के अंदर आप जो मर्जी कर लें, इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा है. नॉट एवरी स्टूडेंट इज गेटिंग अ फ्लेवर ऑफ एवरी सेक्टर. बिल्कुल. सो देयर आर प्रॉज एंड कॉन्स टू दैट. बट व्हेन यू कंपेयर इट कि जी, अगर मैं तो कई दफ़ा ये भी कहता हूँ कि अगर आपको चॉइस मिल रही है तो इवेल्युएट दी ऑर्गेनाइजेशंस कि किन ऑर्गेनाइजेशंस में आपको आर्टिकल्स मिल रहे हैं. जैसे आप फर्म्स को इवेल्युएट करते हैं, आप कहते हैं कि मैंने फ़लाँ फर्म में जाना है बिकॉज इट्स कंपैरेटिवली रेटेड बेटर. तो व्हाई नॉट when you go to the training organizations outside practice? So if you evaluate the companies like Lever Brothers, Nestle, Sapphire, there are organizations, उनका experience ही altogether different होगा. बिल्कुल. So you need to go and think about on those lines. And or this is not a new phenomena. This is not happening only in Pakistan. It happens everywhere in the world.
बिल्कुल तो बिल्कुल। वी नीड टू एम्ब्रेस दैट. अच्छा, आप इंटरव्यूज़ भी करते होंगे ऑब्वियसली, माशाल्लाह। पिछले 17 ईयर से आप पार्टनर हैं और उससे पहले आप मैनेजरियल पोजीशंस में, डायरेक्टर की पोजीशन में स्टूडेंट्स के साथ इंगेज रहते होंगे। करेक्ट. मेंबर्स की तो आपने तारीफ की कि अब जो नए मेंबर्स आ रहे हैं, दे आर मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, दे आर मोर टुवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी। लेकिन अब ये जो आज के स्टूडेंट्स कैफ करके आते हैं, आप इनके अंदर क्या कमी ऐसी देख रहे हैं जो आप इनको एडवाइस करना चाहेंगे कि बेटा ये क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा कर लो? मेरे पास बच्चा आता है, मैम आर्टिकल्स नहीं मिल रहे। अब मैं उस बच्चे को कहती हूँ कि बेटा तुमने जो सीवी बनाई है उसके अंदर 2 स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। तुमने ChatGPT से पूरा छापा मार के सीवी बना ली थी। करेक्ट. अंग्रेज़ी का एक जुमला तुम आंखों में आंखें डाल के बोल नहीं सकते, ऐसे झुक करके तुम बैठे हुए हो। या बच्चियां हैं आती हैं तो मैंने कहा बेटे तुमने ये हिजाब के नीचे जो कैप पहनी है यहाँ तक आ रही है, मास्क तुम पहनी हुई हो। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिजाब और मास्क और एनी सच थिंग। आप पर्दा करना चाहती हैं बिल्कुल करें, और आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू प्रोफेशंस जहाँ पे पर्दादार ख़वातीन काफ़ी होती हैं। True. और नोबडी माइंड्स एट ऑल। करेक्ट. सो आप बिल्कुल करें, मगर वो उसके साथ आप अपने आप को कंडक्ट तो करें Yes. प्रोफेशनल मैनर में। क्या सजेस्ट करेंगे बच्चे क्या ऐसा करें जो कैफ की पढ़ाई के अलावा, हैंड्स ऑन कोर्सेज के अलावा उनके अंदर थोड़ी सी? 2-3 चीज़ें हैं. एक तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई जनरली हाईलाइट दैट, CV. अच्छा, CV is before you, before the organization. बिल्कुल उसको सही। नहीं पता कि आप देखने में कैसे लगते हो, आप बोलते कैसे हो. हाँ, CV is your document बिल्कुल which सही। which makes you stand out from the other candidates. हमारे 2-3 प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं. एक तो येस यू आर राइट, ChatGPT मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी शेयर किया. आई केम अक्रॉस अ CV जिसका प्रीएम्बल जो ऑब्जेक्टिव ऊपर लिखा होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग था. अच्छा, एंड उसमें 1-2 टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हुई थी जो मैंने पहली दफ़ा सुनी थी. तो आई थॉट टू गूगल इट कि ये क्या है. इंटरेस्टिंगली आई केम टू नो कि दैट वाज रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशन. अल्लाह। ठीक है. अब द पॉइंट इज दैट इज द पॉइंट. यानी आप देखो तो सही कि देयर आर different profession related terminologies should have been, you need to be very much careful. दूसरी चीज़ बहुत important, हम लोग you go through the CV, हर बच्चे ने क्रिकेट, बैडमिंटन, साइकिलिंग की, हाइकिंग, ये 4-5 तो कंफर्म लाजमी होता है, जो मर्जी कर लें. ठीक है. और अगर इतने क्रिकेटर हम लोग देख लें तो फिर पता नहीं क्रिकेट टीम का क्या हाल हुआ, वो अलग स्टोरी है. ठीक है. सो दैट इज देयर. नो, the important point here is I seriously came across very interesting CVs. आपको जो स्टैंड आउट करना है ना, needs to be different. ठीक है. आप देखें एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स की, दे कैन डू एनी शॉर्ट कोर्सेज. वाई इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी समथिंग विच इज ICAP इज ऑफरिंग. उसके अलावा 600 चीज़ें हैं. मैं बिल्कुल वही आपसे पूछ रही हूँ 600 चीज़ें हैं. यू गो ऑनलाइन, आपको IT ये टेक्नोलॉजी के ऊपर इतने कोर्सेज नज़र आ रहे हैं. ठीक है. फिर आई केम अक्रॉस स्टूडेंट्स हु आर रिप्रेजेंटिंग दिस कंट्री बिफोर UN और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. अब आपको पता लगता है कि यार दिस इज समथिंग. आप सारी बातें छोड़ दें, एकेडमिक्स को साइड पे कर दें, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, NGOs, these are the things. बिल्कुल. मुझे किताबी कीड़ा नहीं चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक आज है. के ज़माने का बच्चा मुझे चाहिए. बच्चा वो चाहिए who can cope up the challenges of this world. हमें वो चाहिए who should be street smart. ठीक है. So these are important points. ये CV में नज़र आती हैं, आ जाती हैं. हमने कई दफ़ा बच्चे ये भी गलती करते हैं कि उन्होंने किया होता, लिखते नहीं है. ठीक है. हाँ, कहीं कोने में वो चीज़ हाईलाइट की होती है. हमने बाकी सारे वो जो रूटीन के कोर्सेज होते हैं ना, सारे हाईलाइट किए होते हैं. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, नॉट मच. ठीक है. फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इतनी अंग्रेजी CV में लिखी होती है. हाँ. वाई? आसान ज़बान में. आसान ज़बान में, टू द पॉइंट. पीपल डोंट हैव टाइम टू गो थ्रू. एंड जहाँ पे आपको CV पढ़ना पड़ गया ना, हाँ. वहाँ पे इट्स अ फेलियर. हाँ. जहाँ पे जस्ट गो थ्रू दैट और आराम से नज़र आ गया, हाईलाइट हो गई इंपॉर्टेंट चीज़ें, दैट इज़ व्हाट इट इज़.
2-3 चीज़ें ही होती हैं हर सीवी के अंदर विच आर कैची, अगर आपको नज़र आ जाती हैं तो दैट्स देयर। आगे चलें, स्टूडेंट्स व्हेन दे कम फॉर एन इंटरव्यू, इट्स नॉट अबाउट, जनरली इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज। अच्छा, आप उर्दू बोलें, सही नेचुरली बोलें, कॉन्फिडेंस से बोलें, सही, ठीक है। अंग्रेजी बोलने के चक्कर में आप यू डोंट गेट इनटू अ सिचुएशन जिसमें आप बिल्कुल becomes अपने इंटरव्यू embarrassing, का हाँ। एग्जैक्टली इजीली कन्वे जो आप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं, यू डू दैट इन दैट लैंग्वेज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप अक्सर पूछते हैं एनी अदर क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाट हैव योर एक्सपीरियंस, यहाँ तो जवाब आता है नो क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ सवाल आता है कि जी समथिंग नेगेटिव, हाँ कि जी सर, आप लोग आप lecturing तो रेफरेंस नहीं से नहीं करवाते? रखते, ठीक है। आप क्या कहते हैं, कोई और एनी एनी ये भी ना, आप लोग लेक्चरिंग तो नहीं करवाते सर, आप लोग लीव्स पूरी देते हैं एग्जैक्टली, इस किस्म ठीक है की, ना, इस हाँ। तरह की चीज़ें, ठीक है। द पॉइंट हेयर इज यू आर yourself being interviewed for entering into an organization that depicts negative mind frame. It depicts what is happening in the world. Forget about that. आपको you are not part of the organization. ना आपने लीडरिंग देखी है, ठीक है, ना आपने ये देखा है कि जी रेफरेंस के अलावा किसी को साथ हो गया। इट्स गॉसिप, True. ठीक है। जो स्टार्ट में मैंने बात की थी, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स बिकॉज यू कांट चेंज दैट। अगर हो भी रहा है तो क्या कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट इज दैट बी योर सेल्फ, बी नेचुरल, बी पॉजिटिव, हाँ, ठीक है। 99% ने कोई होमवर्क नहीं किया होता अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन दे आर बीइंग इंटरव्यूड, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। ऐसा है। एंड मैं अक्सर कोट करता हूँ, एक दो स्टूडेंट्स ने, आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज्ड, ही और शी न्यू ऑल अबाउट माई मी, अच्छा, ठीक है। एंड कुछ सवालों के जवाब उसने ऐसे दिए विच वर सम हाउ कनेक्टेड टू माई प्रोफेशनल कैरियर। तो मुझे पता था, आई डिडंट आस्क देम कि क्या है, बट आई लाइक्ड इट बिकॉज उसको पता था कि ये अगर मैं बात करूंगा ना यस, तो कुछ ना कुछ तो हाँ, कैची होगा। So बिल्कुल, these are the tricks of the interview which are other than what's written in the book. अच्छा सर, हमने डिस्कस किया इंडस्ट्री आर्टिकल्स को, हमने डिस्कस किया बिग फोर से आर्टिकल्स को। एक और ऑप्शन, बल्कि दो और ऑप्शन जिसके अंदर रह गए, एक तो ये कि छोटी फर्म से आर्टिकल्स अगर आप कर रहे हैं, एंड बाय छोटी आई डू नॉट मीन कि वो QCR रेटिंग में ऊपर है। अव्वल तो खैर QCR रेटिंग तो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट के पर्सपेक्टिव से ही इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट रह जाती है, लेकिन बहरहाल अगर हम बात करें, लेकिन वो वाकई एक ऐसी फर्म है जो कि जिसके कोई बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं है, और स्टूडेंट मेरे पास आता है और वो कहता है एक ऐसी फर्म, सबके नाम तो हमने सुने नहीं होते ना, तो एक ऐसी फर्म कि मैम फ़लाँ फर्म में मुझे आर्टिकल्स मिल रही हैं, मगर मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं और क्या मैं आर्टिकल्स करूं नहीं करूं। अब मेरा तो उस टाइम पे ऑब्वियसली वो एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, तो मेरा तो उस टाइम पे यही होता है कि बेटे अभी मिल रही है, स्टार्ट कर दो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और अपने पेपर्स पे फोकस करना। Correct. क्या आप भी यही सजेस्ट करेंगे या क्या आपका पर्सपेक्टिव नहीं, है? I totally agree with that. अच्छा, The problem, I feel the important part is what people do or what the students do. They'll waste year and a half for searching for their preferred firm. And believe me, if you don't get an articles in your selected or preferred firm in first attempt, the probability of getting the articles in the same firm after in the next term becomes even less. So एक तो ये बहुत clarity है, because the सही। new batch comes in, ultimately the firms prefer the new students, बिल्कुल so सही। the probability goes down. एक ये चीज़ हो जाती है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, यू हैव वेस्टेड टाइम। अब आप ही के बैच के लोग जो आपसे 6 महीने पहले आर्टिकल स्टार्ट कर दिए, वो 6 महीने पहले क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। सो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, सही, secondly there comes a monetary impact. They gets into the profession earlier than you, बिल्कुल सही, and it impacts and keeps there throughout your career. So that is very important. सही। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें,
when you qualify, you are a chartered accountant. ठीक है. Whether irrespective of the level of the firm, if you are not competent enough, आप जितनी मर्जी बड़ी फर्म से कर लें. ठीक है. In a professional career, it impacts you like big time कि अगर आप competent नहीं हैं, firm आप जितनी मर्जी बड़ी लें. On the other hand, even if you came from a comparatively middle tier firm, but post articles, after your firm and all that stuff and getting into the job, you have proved yourself and your career and everything. People choose you. And you become the brand. You have your own value because of your accomplishment as a professional. You need to focus on that. तो दैट हैज़ अ वैल्यू. शायद ज़्यादा से ज़्यादा पहली नौकरी पे इम्पैक्ट होता है. बिल्कुल. उसके बाद पहली नौकरी में आप जिस मर्जी बड़ी फर्म में आपसे करके आ जाएं, इफ़ यू क्रिएट अ मेस, देन इट इम्पैक्ट्स योर करियर आफ्टरवर्ड्स. ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू आर अ डिफरेंट प्रोफेशनल, यू प्रूव योर कॉम्पिटेंसी, देन यू आर अ डिफरेंट लीग. तो अच्छा, अब इसके अंदर एक मसला भी है ना कि हम बच्चे को ये सारी बातें समझा रहे हैं. हाँ. मगर जब नौकरी का इश्तिहार आ रहा है तो उस पर लिखा हुआ है आर्टिकल्स फ्रॉम बिग 4. उस माइंडसेट के कितने लोग हमारी इंडस्ट्री में या कितनी ऑर्गेनाइजेशंस इस स्किल सेट को रिक्वायर कर रही होती हैं, जो स्किल सेट तो नहीं है, इस बैकग्राउंड को रिक्वायर कर रही होती हैं? कितने %? बहुत कम. अच्छा. बहुत ज़्यादा शोर मचता है. हाँ. ठीक है. बट द परसेंटेज इफ यू गोज टू दैट, इट्स जनरली नॉट दैट मच. अच्छा. एग्जैक्टली. ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट लेवल जो जॉब्स होती हैं उस पर आप कह सकते हैं एंट्री लेवल जॉब्स. एग्जैक्टली. एज यू मूव ऑन, it's a different requirement. They ask for example, if a job requires 5 years post qualification or 8 years or 10 years, then firm is to some extent is a history. What you have done in those 5 or 8 years, that becomes important. Your CV again becomes very important. So those are very important. तो सर ये भी प्लीज़ बताइएगा कि कुछ बच्चे अभी मुझसे ये भी आजकल सवाल कर रहे हैं कि ब्रॉड जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, मुल्क से बाहर जाना चाहिए आर्टिकल्स के लिए, कितना वक्त लगेगा अभी उसको वाकई उस हिसाब से मैच्योर होने में? जिस हिसाब से जैसे अब 2 पाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 अब माशाल्लाह इतनी मैच्योर हो चुकी है. ज़ाहिर है आई कैप की बहुत सख्त किस्म की उनके लिए एक क्राइटेरिया होता है जिसकी बेसिस के ऊपर वो किसी को भी ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे रहे होते हैं. आपके हिसाब से कितना वक्त लगेगा या वो हो चुका है काम इस वक्त? नहीं, वक्त लगेगा. और देखें, हर रेगुलेशन, हर इनिशिएटिव को ना टाइम लगता है. हाँ जी, बिल्कुल. बीइंग डाइजेस्टेड अमंग्स द सिस्टम and being sort of acceptability also. ट्यूब्स की आपने बात की, 17 की रेगुलेशन थी एंड 2024 तक मैंने आपको बताया कितने ऐड हुए थे. यानी उन तकरीबन 8 सालों में जितने ऐड हुए थे, 2 सालों में उतने ऐड हो गए. सो देयर कम्स अ फेज एंड देन ऑटोमेटिकली इट लॉन्चेस. सो वी आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग. उसमें जो फर्दर ऐड करने की ज़रूरत है वो शायद आई थिंक वी नीड टू फोकस on different jurisdictions. Dubai side पे अब now Middle East side पे हो गया है, Saudi jurisdictions and stuff like that. So I believe as long as the organizations start adding in, then when the people or the students graduates from those organizations, that brings the change. 17 में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस आई, लेकिन उसके स्टूडेंट्स इंडक्ट होने में और मार्केट में आने के 4-5 साल लगे. बिल्कुल सही. एंड व्हेन दे गॉट इनटू द मार्केट, दे बिकम सॉर्ट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर फॉर दोज इंस्टीट्यूट्स. सही. सो दैट्स हाउ इट हैपेंस. तो लेकिन चलिए ये तो है ना कि हम एक्सेप्टेंस अमंग द मैसेज या अमंग द स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं. मेरा सवाल इस पर्सपेक्टिव से है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को भी तो आए कि आपके स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है, उसने बेसिक स्टैंडर्ड्स और बेसिक क्राइटेरिया मीट कर लिया है, तभी उसको मिला है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा. मगर रवा मशीनरी होते होते थोड़ा सा टाइम लगता है. आपके ख्याल में दे आर फुली रेडी? थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मैं अगर कहूँ ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशंस, सो आई बिलीव दे आर अ लॉट मोर इनटू देयर सिस्टम्स कंपैरेटिवली.
ओके सो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि शायद वो टाइम उतना ज़्यादा ना लगे जितना ट्यूब्स को लगा। जितना ट्यूब्स को लगा। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी जाना चाहते हैं। मैंने एज ऑफ नाउ, कल ही बात हुई है मेरी, और मैंने बच्चे को कहा कि बेटे अभी ज़रा सा ठहर जाओ, अभी थोड़ा उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा, मेरा ख्याल है 1-2 साल के बाद अगर ऑप्शंस मिल रही है अल्लाह पाइन डिफरेंटली। चले। बचपन की कोई खूबसूरत याद आती हो अभी भी? बचपन की खूबसूरत याद, सबसे ज़्यादा खूबसूरत याद तो स्कूल जाना अच्छा। यशी थी। अच्छा। स्कूल आई मीन जब आप स्कूल जाते हैं हाँ तब आपको नाइटमेयर लग रही होती है, हाँ। बट व्हेन यू गेट इनटू दैट प्रैक्टिकल लाइफ एंड Oh, कॉलेज yes. एंड ऑनवर्ड्स, सो इट्स अ डिफरेंट लाइफ एंड True. अनफॉर्चुनेटली ये आपको पता स्कूल से निकलने के बाद लगता है। आई मीन बिल्कुल यू ऐसा। आस्क माय चिल्ड्रन, उनको होमवर्क एंड ऑल दैट स्टफ, हाँ। आई मीन वो कहते हैं क्या जिंदगी है। हाँ। ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि क्या फिर जिंदगी है। जिंदगी है क्या। हाँ। एग्जैक्टली। सो इफ यू आस्क मी दिस इज समथिंग, गो बैक इन टाइम। So are you a friend of your children, or are you a strict dad, or are you a very laid back kind of dad? Who is the boss in your house when it comes to parenting? Who is the boss in Yeah, my like, house? भाभी तो boss is तो फिर भाभी? मेरा मतलब बॉस तो एक ही है। अच्छा। ठीक है। सही। So you are the fun dad. मेरी बेगम के मुताबिक तो यही है। हाँ, इसीलिए क्योंकि आजकल dads have become very fun and they make the mothers bad guy. So मेरे घर तो ऐसा ही है। मेरे मियाँ तो like he is the best father ना, तो वो तो मैं उनको अक्सर कहती हूँ कि देखिए आप ज़रा जहन में रखा करें कि आप इनके वालिद हैं, आप इनके भाई नहीं हैं। सो आप चॉकलेट पे लड़ना छोड़ दिया करें, आप फिजिकल एक दूसरे को गुदगुदियाँ करना प्लीज़ छोड़ दिया करें, और आप थोड़ा अब्बा बन जाएं। वो कहते हैं ये सख्तियाँ मैं नहीं करता, ये तुम जानो और तुम्हारे बच्चे। I think that is what it is, but I believe, I think in our case, both are like that. My wife is also more or less similar. वो discipline और वो सारा हाँ, कुछ वो तो करना पड़ता है। that is there. But now I feel because of my schedule, giving a lot less time to my children, which I myself feel. Yes, whatever time we have, लूडो भी चल रही होती है, मोनोपली भी चल रही होती है, एंड ऑल दैट अच्छा। स्टफ। आजकल ओनो खेल रहे हैं हम लोग। अच्छा। ठीक है। आई जस्ट केम टू नो देयर आर, आई मीन वेरियस टाइप्स ऑफ ओनोज। अच्छा। ये मुझे नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता। Exactly. So, सही। I mean, I'm forgetting the names, but it's a different, exactly. So yes, I enjoy. My younger one started chess last year. I used to play chess. तो initially थोड़ी बहुत तो हमने इकट्ठे खेली। सही है। Now he has gone to that level कि शायद मुझे 2 मिनट में हरा हरा दे। अच्छा। So, but for me, I have again gone back to, जब मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं चेस खेल लेता हूँ on my जबरदस्त, mobile. जबरदस्त। So वो वाली सूरत हाल है। Yes, kids, I had a great time 2 days back अर्जेंटीना और ईरान के मैच में। जी 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 ठीक जी है। जी जी, सो बिल्कुल। मेरे दोनों बेटे दे आर फैंस ऑफ रोनाल्डो। तो ये- पोर्चुगल एक दिन पहले हाँ, हारा। हाँ, हमारे यहाँ भी चल रहा था ये मसला। सो दे थिंक आई एम अ फैन ऑफ अर्जेंटीना मेसी। सो देयर वाज अ वॉर गोइंग ऑन। तो आई केम बैक होम जब 15 मिनट्स मैच के रह गए हुए थे। ओहो। आई वॉज ग्रीटेड विद अ shout and everything ke we lost to Spain and you are losing to Egypt. So abhi main jaake baitha to next 13 minutes they goaled 3 and ultimately there was a different fun time. नहीं, हमारा भी फैमिली ग्रुप में ये चल रहा था। मेरे दोनों भाई इसी तरह लड़ रहे थे और वो ये कहते तुम्हारा गोट तो कुर्बान हो गया, तुम्हारा गोट का ये हो गया। सो वो सब बिल्कुल चल रहा था। अच्छा, माशाल्लाह हेल्थ आपकी, आई थिंक यू आर इन इम्पेकेबल हेल्थ माशाल्लाह, इट इज़ वेरी रेयर इन आवर प्रोफेशन। माशाल्लाह से बाल भी आपके पूरे हैं, माशाल्लाह से जब आप यहाँ आके बैठे तो कैमरे की तरफ देखते हुए आपको बिल्कुल ये परेशानी नहीं थी और आपने हमारे लड़कों से नहीं कहा कि जी मेरा पेट तो नहीं नज़र आ रहा। ये कैसे इंश्योर करते हैं आप इन दिस बिजी स्केड्यूल? It's difficult. Originally, though, I did not share. I was quite regular in playing squash and chess. Achha, Exactly. achha. So it was also related to my career also because every day I go and play squash.
एंड अच्छा। इट हेल्प मी वेंट आउट. हाँ, जो आपने स्टार्ट में बात की ना कि कैसे खुश आप, कैसे, हाँ। आई मीन वंस you are in the code for हाँ. 40 45 or 50 minutes, forget everything. you forget everything and you're ready for the And next there's day. no phone also. Obviously. That's the And, best part. that's the best part, and you are ready for the next day. Forget about what has happened, right or wrong. So that was one thing. Unfortunately, I've been very regular on that for the last 1.5 years, but whenever I find time, I do that. Okay. So I लेकिन think मुझे लगता है आप डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं. yes, that is I have developed over 7. I was not like I eat everything. Okay. Eat everything. कोई selective नहीं है. But with I moderation. prefer दाल चावल, देसी खाने, all that stuff. पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ तो I prefer anything and everything local. अच्छा. ठीक है, बिकॉज आप वहाँ पे गए हैं तो यू वहाँ का नीड टू try टेस्ट द करें, लोकल हाँ, कुजीन. बिल्कुल, बिल्कुल. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. बट येस, आई हैव डेवलप्ड अ हैबिट ऑफ पोर्शन कंट्रोल. हाँ. ठीक है, कभी कभी क्रेविंग होती है तो आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं. Indulge तो कर यानी लेते जब आप सब कुछ कर रहे होते हैं ना, तो वो शायद आप सब कुछ खा रहे होते हैं, हाँ. कम कम खा रहे होते हैं. जब आप बिल्कुल छोड़ देते हैं तो फिर जब आप खाना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर लेकिन देते सर हैं. आपका जो मैंने पोर्शन देखा है वो पोर्शन कंट्रोल नहीं कहेंगे आप उसको एक्सट्रीम पोर्शन कंट्रोल कहेंगे. बिकॉज आई हैव सीन यू ईटिंग इन गैदरिंग्स. यू आर मोर इंटरेस्टेड इन द टॉक and you are least interested in the food. You are mostly the last one to come to the dinner or lunch table, and you are the first one to leave. Because some student would come to you and would say, sir मेरा ये मसला है, सर मैं क्या करूँ, सर मैं क्या करूँ. So हमेशा ये कहना पड़ता है कि बुला लो सर को, बुला लो, हम इंतजार कर रहे हैं, सर नहीं खाते हम तो खाते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Yes. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम बहुत सुनते हैं ना आजकल. Yes. इन लिटरली एवरी अदर क्वेश्चन इन माई इनबॉक्स. पूरे पाकिस्तान के बच्चों के पास मेरा नंबर है और इंस्टा भी है, और अब तो इवन उनके पेरेंट्स के पास भी है. तो मेरे पास जितने भी नए, अब आजकल जैसे ये FSC के हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हुए हैं, बच्चे अपना प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं. दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड टू नो मोर अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड दे वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट. मगर उनका एक सवाल ये है कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरियाँ खा जाएगा क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे, हम सब डंडे बजाएंगे घर बैठ के, क्या होगा? अच्छा, ये मेरे ख्याल में कल या परसों भी मैं कहीं था तो देयर वाज अ सिमिलर क्वेश्चन. मैंने उसका एक जवाब ये दिया था. 80s में जब कैलकुलेटर आया था तो तब भी ये सोचा गया था. बिल्कुल. ठीक है, फिर आपका Y2K का फिनोमेना आया, उस वक्त भी यही सोचा गया. बट वी ट्रांसफॉर्म्ड, एवरी प्रोफेशन ट्रांसफॉर्म. लेकिन यस, हम टोटली रिडंडेंट हो जाएंगे अगर हम अच्छे यूज़र ना बन सकें. ठीक है, आज वी आर यूजिंग AI, ChatGPT, क्लाउड एंड ऑल दैट स्टफ बिकॉज दिस इज समथिंग फॉर अस, not to replace us. ज़बरदस्त. That is very important thing. We need to change the mind frame. बच्चा या हम भी, ठीक है, हम जब आते हैं एंड वी स्टार्ट थिंकिंग कि जी ये कंप्यूटर आ गया है तो मेरा काम कर रहा है. पॉइंट ये नहीं है ChatGPT आ गई, क्लाउड आ गया, वो मेरा काम कर रहा है, वो मुझे फैसिलिटेट कर रहा है. जिस काम में मुझे 2 घंटे लगते थे वो 20 मिनट में मुझे काम करके या 5 मिनट में काम करके तो दे मैं रहा है. ज़्यादा काम कर लूँ ना. My efficiency has improved. बिल्कुल. And my quality has improved. So we need to think about on the positive sense, number one. Number two, एक स्टडी में अक्सर कोट करता हूँ बेस्ड ऑन द सेम थिंग. इट्स बीन सेड कि जी बहुत सारे प्रोफेशंस चेंज हो जाएंगे और शायद इनडिफरेंट हो गए. कुछ प्रोफेशंस माइट बी इम्पैक्टेड. अच्छा. ठीक है, जैसे अभी आप रिसेंटली देखें प्रोग्रामर्स और कोडिंग वो अब ChatGPT से होने लग गई. ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एज अ होल दैट वाज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ a bigger profession. So certain tasks might become redundant. Entire professions cannot be This wiped is out. the point. हाँ. ठीक है, आपकी accounting, bookkeeping might be transformed. हाँ.
ठीक है, ऑटोमेटिकली सिस्टम डाटा उठा लिया करेगा, रियल टाइम बेसिस पे इनवॉइसिंग हो रही होगी, सारा कुछ हो रहा होगा. बिल्कुल सही दैट डज नॉट मीन कि सीए will become redundant. तो अब हम डिसीजन मेकिंग पे काम करेंगे ना. Yes, that is the point. You more get into structuring, decision making, planning, and all that stuff. बिल्कुल That is the transformation ultimately we need to get into. बिल्कुल. हमें सोच ओपन करनी है, become the user of those technology. वहीं पे मैं जब बात कर रहा था कि 2065 तक there is a study कि only 5% of the professions are going to be transformed into AI. अच्छा, अब जो 5% भी बात करते हैं ना, हाँ 5% का मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एआई, उसमें से उस प्रोफेशंस का 50% ट्रांसफॉर्मेशन होगी, रिमेनिंग ह्यूमन एलिमेंट वुड रिमेन देयर. अभी रिसेंटली, बल्कि कल या परसों न्यूज़ आई थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स रिलेटेड टू, आई थिंक इट्स मित्सुबिशी और रिलेटेड कार इंडस्ट्री, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. अच्छा उन्होंने 1-1.5 साल पहले बहुत सारे ले ऑफ्स किए, अच्छा and they brought in robotics and everything. Now they are rehiring engineers because you need to bring in human element to operate those. Yes. That is the point. Human element is going to be there. Yes. मैं हमेशा स्टूडेंट से कहती हूँ, सॉरी आपकी खता कलामी, मैं हमेशा स्टूडेंट से कहती हूँ कि देखो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कैसे करेगा AI, प्रोफेशनल जजमेंट कैसे करेगा, वो नहीं कर सकता. जैसा एक इंसान सोच सकता है वैसा एक इंसान का बनाया हुआ कंप्यूटर नहीं सोच सकता. सो एब्सोल्युटली राइट. You need to be open and हाँ वो एक टर्म यूज मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ी थी कि वी आर इन द लिविंग ऑफ वर्ल्ड ऑफ टेक्नोफियर. हाँ, जिसमें हम एक तरफ तो बड़े एंथुजियास्टिक एंड वी आर वेरी सॉर्ट ऑफ वेलकमिंग है फॉर अबाउट टेक्नोलॉजी, वी टॉक अबाउट एवरीथिंग. बैक ऑफ द माइंड देयर इज अ फियर कि दे विल ओवरकम अस. सही. सो बड़ी अजीब सी टेक्नोलॉजी इज देयर, हम सारा यूज तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं है यार, अगर सारा कुछ को कर लिया तो ये हो गया, हम क्या करेंगे. एग्जैक्टली. सो दैट्स नॉट देयर बेसिकली. बिल्कुल सही है. रोना आता है आपको कभी? कभी रोते हैं तन्हाई में, या कभी रब के सामने, या कभी? नॉट विद टीयर्स. रोना टीयर्स से तो नहीं होता. क्या खूबसूरत बात कर दी है सर आप, क्या जबरदस्त. बट हैव यू एवर thought about giving it up, giving it all up, your KPMG, council, everything, कि बस मैं अब रिटायर होके और मरी में पहाड़ों पे बैठूंगा? I can't live. अगर I don't have an ambition and a roadmap, then I don't know what to do. And if I don't know what to do, I'll really become crazy. अभी ना मुहर्रम की छुट्टियां आई, ठीक है, उसके बाद सैटरडे था, फिर संडे था, तो मेरा ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया. तो अम्मा से बात हो रही थी फ़ोन पे, तो आई टोल्ड हर कि अम्मी मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है आजकल. तो अम्मी कहने लगी असल में तुम्हारी जिस्म को ना ख्वारी की आदत हो गई है, दिमाग को और जिस्म को ख्वारी की आदत हो गई है. अभी तुम्हें छुट्टी मिल गई है तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करो. तो योर बॉडी इज एक्चुअली रेजिस्टिंग एंड योर बॉडी नीड्स वर्क. So I totally understand. It depends upon the person. If you are, your psyche and your physically, you are made to be aggressive and constantly working, आपको वो करना चाहिए. बिल्कुल. ठीक है. वो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी क्या हर दफ़ा पढ़ना चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए. मेरा ओपिनियन डिफरेंट है. जज योर पर्सनैलिटी, असेस योर सेल्फ. इफ़ यू आर अ पर्सन जो कॉन्स्टेंटली रोज 5-5 घंटे पढ़ेगा, ठीक है, then you need to do that. If on the other hand you are the type of a person जिसने आखिरी 1 महीने के करना है, अगर आप अपने आप को चेंज करोगे कि जी फलां one of your friend is studying, then अपने साथ ज्यादती करोगे. Assess yourself. There's no one formula. Yeah, exactly. होता है ना, लोगों के बारे में कुछ assumptions होती हैं. क्या ऐसी कोई assumption आपके बारे में कभी की गई which is absolutely incorrect? या कभी ऐसा कोई इम्प्रेशन आपके बारे में लिया गया इन योर फैमिली और विद इन योर पीयर्स और इन द प्रोफेशन, या आप इस वक्त इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं टू टेल कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ? मैं इसके साथ वही बात करूंगा. हाँ. किसी इंसान के बारे में ये हो ही नहीं सकता कि परसेप्शंस ना बने. बिल्कुल सही है. या टैगिंग ना हो. सही. ठीक है. द पॉइंट इज दैट मेरे साथ भी ये हुआ होगा, बहुत दफा हुआ होगा.
मालूम भी हुआ होगा आपको? मालूम भी हुआ होगा, ठीक है। बट पॉइंट मेरा ये है, जब आपने ये सवाल किया, आई डोंट रिकॉल एनीथिंग, ठीक क्या है। ज़बरदस्त बात है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप उसको सोचेंगे, हाँ, ठीक है, योर पर्सनैलिटी स्टार्ट्स अफेक्टिंग विद यू। अगर आप उसके बारे में सोचेंगे और सिर्फ इतना एनालिसिस कर लें कि इसमें सच्चाई क्या है, बिल्कुल सही है। उसको टेकअप कर लें और and then move क्या on. कुछ खास लोगों को जो आपके क्लोज हों, क्या उनको जस्टिफिकेशंस देनी चाहिए? हाँ, देखें, आप जो क्लोज होते हैं ना, हाँ। मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता हूँ, मेरा अपना साथी ख्याल है, इफ़ somebody highlights some shortcoming in you, हाँ, then that person loves you. दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है कि दूसरे के बारे में सोचें और उसको फिर बताएं कि भाई ये ना कर, हाँ, ठीक है। इफ़ somebody is saying you, ज़बरदस्त। वो आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, आई मीन इट्स एहसानमंद होना चाहिए। यस। फीमेल्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी में बहुत नज़र आ रही हैं। माशाल्लाह आप CFOs हैं, माशाल्लाह फर्म की पार्टनर्स हैं, माशाल्लाह काउंसिल में रहीं, Yes. बाकायदा ICAP की एक विमेन कमेटी है, जिसकी मैं अब इस दफ़ा वाली कमेटी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेंबर भी हूँ। आपको क्या लगता है, इज़ इट मोर ऑफ अ ट्रेंड या ये एक रिक्वायरमेंट है, या आपके ख्याल में वाकई ख़वातीन कुछ चेंज ला रही हैं इस प्रोफेशन में? क्या वाकई ख़वातीन की ज़रूरत है इस प्रोफेशन में? हम चाइना की एग्जांपल देते हैं एंड वी से कि जी वहाँ पे इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई और सारा कुछ हो गया, एंड व्हेन वी ट्राई टू मैप इट इन कंट्रीज लाइक अस, तो वन ऑफ अपार्ट देयर आर अदर रीजंस, बट वन ऑफ द रीजन इज कि जी आपकी पॉपुलेशन में 50% फीमेल पॉपुलेशन है, बिल्कुल, जिसमें से शायद मोर देन 50% कुछ नहीं करती, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। सो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट कि आपकी 30-40% पॉपुलेशन कुछ ना करे, ठीक है। सो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट ग्रोथ? तो एक तो दैट एलिमेंट इज देयर। ज़बरदस्त। आज अब आप देखें, आई मीन हमारी फीमेल स्टूडेंट्स या फीमेल्स स्कूटीज चला रही हैं, दीज ऑल थिंग, फॉरगेट अबाउट कार्स एंड एवरीथिंग, सो इट्स ऑल अबाउट अ कंट्रीब्यूशन। एंड मुझे पता नहीं क्यों अपना लगता है कि हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबिलिटी है। इट्स द माइंड फ्रेम both genders में we need to change. From the अच्छा। female's perspective, we need to get out of that mind frame कि जी मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। पहले तो ये सोचने की ज़रूरत है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सही, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस, देखें, ऑर्गेनाइजेशन व्हाई वुड दे नॉट गिव एन अपॉर्चुनिटी irrespective of the gender? हाँ, Their first and the foremost requirement is competency. सही, ठीक है। If an organization is coming across a competent resource, gender comes afterwards. अच्छा, Exactly. सही। ठीक है। And अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमारे कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता इट्स चेंजिंग। आपने हमने चेंज करना है ना, बिल्कुल, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सिर्फ सोच के बैठ जाएंगे कि चेंज नहीं हो सकता, तो फिर वाकई चेंज नहीं होता। लेकिन देखें, इसमें ज़ीशान साहब एक बात मैं कहना चाहूँगी कि मी माई सेल्फ बीइंग अ फीमेल, जब आप एक फ़ीमेल को हायर करते हैं तो आप सिर्फ उस अकेली फ़ीमेल को, उस अकेली खातून को हायर नहीं करते, आप उसके साथ उससे जुड़े हुए बहुत से मसले मसाइल को भी हायर कर रहे होते हैं। करेक्ट। वो उसके बच्चे हैं, किसी दिन पेट में भी दर्द होगा, किसी दिन उसको पेरेंट टीचर मीटिंग में भी भागना होगा, Correct. ऑब्वियसली उसको इर्तिका के अमल से भी गुजरना है, उसको मैटरनिटी लीव भी चाहिए होगी, उसके साथ बहुत से मसले मसाइल जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। सो बीइंग एट अ प्लेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर द डिसीजन मेकर, कैसे आप टैकल करेंगे इन मसलों को? टैकल कैसे करेंगे, हम कर रहे हैं, ये मसला नहीं है। जबरदस्त। ठीक है। पॉइंट ये है कि आई मीन इफ यू गो थ्रू द हायरिंग प्रोसेस, द परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज, एक्चुअली डबल्ड। हाँ, सो दैट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हाट यू कैन सी देयर। लेकिन उनमें से काफ़ी सारी जो ट्रेनीज हैं वो तो ज़्यादातर अनमैरिड होती है ना। Yes, exactly. लेकिन ऑब्वियसली फिर अगर हम मैनेजरियल पोजीशंस पे बात करें, इवन पार्टनर के लेवल पे बात करें, तो जैसे मेरा भाई है, ही इज़ ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब उसको अपनी टीम में किसी को हायर करना था, एक ओपनिंग थी, उसने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ किए, उसको शॉर्टलिस्ट करके एक खातून और एक हजरत उसको पसंद आए। अब उसने खातून को रखा एंड शी इन्फॉर्म्ड उसी वक्त कि जी आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है। और मुझे आज से कोई 7-8 महीने के बाद
ब्रेक चाहिए होगा। हमाद ने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हायर करूँगा। Correct. हमाद के साथ जो लोग थे और उसके जो बॉसेस थे उन्होंने कहा कि क्या करो यार, उसको छुट्टी ठीक देनी है। पड़ेगी, क्या कर। हमाद ने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी बहन भी है, इसी तरह ही है वो भी, तो मैं अच्छा। अब जब वो छुट्टी पे गई है, हमाद कहता है उसका काम मैं देख रहा, क्योंकि उसने तो जाना है छुट्टी पे। वो कहता है जो मुझे ताने पड़े हैं सारे मेरे कॉलीग से और मेरे सीनियर से कि ये क्या किया तुमने। अच्छा, अब वो चली गई ना, हाँ। अब तुम बन जाओ ना हमदर्द, औरतों के हुकूक के अलमबरदार। तो ये भी तो फेस करना पड़ता होगा कुछ मर्दों को। दैट माइट बी वन पॉइंट। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है ना, जो इफ़ यू आस्क मी, हाँ। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट रहा हुआ। अच्छा। इवन इफ those colleagues who have to go on leaves due to any reasons, उसके केस में ये जो पोस्ट कोविड टर्मिनोलॉजी आई है ना, वर्क फ्रॉम होम, हाँ दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ट्रू। ठीक है, मुझे सिर्फ ये पता है शील गेट इट डन, रात के 12 बजे करें या सुबह के दोपहर के टाइम कर लें। तो एज लॉन्ग एज दैट इज देयर, जो आपने बात की ना, जो एग्जाम्पल दी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हाँ ठीक है, उनको खुद, ठीक है, देर आर सर्टन टाइम्स जिस पे नहीं हो सकता काम। ठीक है, वहाँ पे व्हेन यू गेट इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, you need to realize that you are responsible for that task. If your realization is there, हाँ otherwise you will handle that. You will have a team हाँ who will get it done for you, बिल्कुल सही। or you will get it done working from home. So अब वो जमाना नहीं रहा, it's all starts here. और ये जो चीज़ है ना, देखें, ये तो किसी के साथ भी हो सकती है। बिल्कुल। You're talking about female colleagues, मेल्स में, कोई accident यानी हो सकता मैं है। आज की एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ। आज सुबह एक मेरा मैनेजर ने, कोलीग ने कह दिया कि जी आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट कमिंग ऑफिस। कुछ टास्क थे, मैंने मैसेज किया कि जी इसका क्या करना है, उन्होंने कहा कि जी फलां को कर दिया हुआ। बिल्कुल सही। ठीक है, अब फलां को जब मैंने फ़ोन किया तो उसने कहा आई डोंट नो एनीथिंग। आई कॉल्ड बैक टू माई कोलीग, हिज फोन वाज ऑफ। सो इट्स द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही ठीक है, है, बिल्कुल अब वो सही है। काम हो जाता है। हाँ ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड, अगर वो एक, आई हैव दोज कोलीग्स ऑल्सो, इवन इफ दे आर ऑफ, हमें पता भी नहीं लगता बिकॉज दे गेट द थिंग्स डन। डन। हाँ सो इट्स द सेम सिनेरियो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आई थिंक महसूस करने की ज़्यादा बात है कि आप ये Responsibility, it's समझें there. हाँ कि बहुत बड़ा कोई मसला नहीं है, बड़ी आसानी के साथ मैनेज किया जा सकता है। मुझे एक, सॉरी टू कट यू, जी जी। कल परसों एक फर्म के पार्टनर ने मुझे कहा, एंड आई लाइक दैट स्टेटमेंट, उसने कहा आई एम हेयर बिकॉज जब मैं मैनेजर भी था ना, आई वॉज थिंकिंग लाइक अ पार्टनर, आई वॉज एक्टिंग लाइक अ पार्टनर। ज़बरदस्त। मैं कल ही जब वो टूब कन्वेंशन में गई तो वहाँ पर एक साहब आए हुए थे और स्पीच के दौरान उन्होंने ये कहा कि जी मैं रिटेल में हूँ, मैं यहाँ सेल्स में हूँ अपने इदारे में और चीफ हूँ वहाँ पे, सीनियर मोस्ट पोजीशन, डिस्पाइट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई यूज्ड टू थिंक लाइक एन ओनर। यस, दैट्स द पॉइंट। वो बात मुझे इतनी खूबसूरत लगी कि अगर हम हर जगह अपनी नौकरियों में ऐसे सोचना शुरू कर दें, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड ना, कि जहाँ पर आपको लिंक्डइन पे ऐसी चीज़ें मिलेंगी या बहुत सी जगहों पे कि जी आपकी जो नौकरी है यू आर रिप्लेसेबल, और आज आप मर जाएं तो कल आपकी जगह कोई भी आ जाएगा। मेरा तो एक छोटा सा ऑफिस बॉय भी अगर रिज़ाइन करता है तो मुझे एक दिल में एक तकलीफ सी होती है कि बेटे देख लो क्या हुआ, क्या मसला है, कोई इशू है। सो आई थिंक सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं होती। अच्छा जीशान साहब, मुझे बताइए पॉलिटिक्स में आने का, ऑल्दो ये लफ्ज़ बड़ा नेगेटिव अगेन कॉनोटेशन लिए हुए है, बट यू नो व्हाट आई मीन, कि काउंसिल में आना, काउंसिल का इलेक्शन लड़ना, जबकि एक बड़ी सुकून भरी स्मूथ जिंदगी गुजर रही हो, फार फ्रॉम लाइमलाइट, क्या वजह थी और कैसे कोप किया, और अब क्या समझते हैं इसके बारे में जब आप आ ही चुके हैं, अब इसमें एक टर्म गुजर चुकी है। Yes, initially it was a real challenge. I was coming with from a different world. हाँ सोच नहीं, no बिल्कुल, idea. बिल्कुल। ठीक है, but one thing perhaps helped me was I was being in tax. अच्छा तो tax में it's more about people handling and interaction with the people. अच्छा सही। So I think that is very important area. You need to be connected with the people around you. अच्छा So that is number one point. Second point was कि जब मैं आया तो I think
there were a lot of challenges, acceptability issues, sir. फ्रॉम Generally, Acha. I mean, I was not into elections previously. अच्छा So, I जैसे ऐसा होता है ना कि आप सॉरी खता कलामी माफ ऐसा होता है ना कि अगर आपके फ्रेंड्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं यू आर अराउंड देम Yes, yes, यू आर yes. हेल्पिंग देम ऐसा correct. कुछ नहीं था पहले ऐसा से बहुत कम था. अच्छा। बहुत था to not to that extent. ओके ओके तो it started with a thing कि हर इलेक्शन में हमने सिर्फ बातें करनी होती थी. अच्छा जो कैंडिडेट्स होते थे उनको स्नब करना होता था. बिल्कुल सही तुमने है। ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, हाँ। you can't do that, then blah 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 blah. So it started with a conversation that is easier to criticize. Why not you become part of the system? It was a gossip, a statement. ओह It started from that thing. एंड यू टुक इट एज अ चैलेंज And and it started. And Okay. all those friends, my colleagues, the beauty was that when we decided, they were with me. वो मैं genuinely मैं I believe in it कि चले ना तो काफिला बनता गया. ठीक है, वो actually ऐसा हुआ. अच्छा Exactly. I was welcomed with open arms. माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है. एंड जो आपने दूसरी बात की कि जी इसमें नहीं आते, सुकून करते एंड स्टफ लाइक दैट. व्हेन आई एम विद माय स्टूडेंट्स, विद मेंबर्स, मैं वहीं होता हूँ, नेचुरली होता हूँ. और देयर इज़ नो फीलिंग ऑफ कि जी आई शुड हैव बीन समवेयर एल्स. सही यू फील लाइक दिस इज योर प्लेस दिस इज, मैं इसलिए बना था आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट वी आर. I totally understand because that's what I feel with my students. Yes, exactly. कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैदा हुई थी टीचर यस, और अल्लाह ने इसी काम के लिए बनाया था. Correct. अल्हम्दुलिल्लाह वो इस काम में ले आया है और यहीं से चाहती हूँ कि इस दुनिया से जब अच्छा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए. किसी की जिंदगी आपसे बदल कोई जाए. पूछने आता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती सही है. बात है सही ठीक बात है, पहले सही वो बात है. सोचता है कि शायद आप उसको कोई पॉजिटिव जवाब देंगे. बिल्कुल तो बिल्कुल दैट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट. इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपके बारे में लोग पॉजिटिव तो सोचते हैं. बेशक ठीक है. बेशक सो आई बिलीव आई गेटिंग इनटू इट एवरी डे. आई एम लविंग इट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और I have I'm really blessed. Alhamdulillah. So, what is one thing that you would like to leave as a legacy for your kids? Matlab, not as Zishan Ijaz, who is an FCA, yeah, who is a council member, yeah, who is a partner in KPMG, but as a dad, कि आप ये चाहते हैं कि आपके जाने के बाद आपके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां. तो आपके जाने के बाद आप ये चाहते हैं कि वो इन अल्फाज में आपको याद करें और वो कहें कि ये वैल्यूज थी जो बाबा ने हमारे अंदर इंस्टिल की, चाहे अपने अल्फाज से चाहे अपने अमल से. जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ अभी भी कि माय फादर एंड माय मदर, ऑब्वियसली माय पेरेंट्स contributed a lot in what I am right now. So whatever a person is going to be, it's not a one trait. It's a mixture of traits. ठीक है, his intellectualism, how he interact, humbleness, all that stuff. And so I believe कोई एक चीज तो मैं नहीं कह सकता. अच्छा हाँ, but उसको क्रक्स में ये कह सकते हैं कि जी I should be remembered in good words. कि yes, he contributed perhaps more than what he could have done. जबरदस्त जबरदस्त. अब आप काउंसिल में हैं फॉर द नेक्स्ट 4 years इंशाल्लाह. जैसे मैंने ख्वाहिश का इजहार किया, आई नो आपका इसके ऊपर हाँ या ना कहना कोई ज़रूरी नहीं है. मैं तो ओपनली अपनी ख्वाहिश का इजहार करती हूँ इंशाल्लाह दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू एज द अपकमिंग प्रेसिडेंट इंशाल्लाह ऑफ ICAP. तो क्या है आपके माइंड में, क्या करना चाहते हैं आप फॉर दिस प्रोफेशन? और स्पेशली मैं तो अपने स्टूडेंट्स की ही बात करूंगी, मेरे बच्चों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? आई बिलीव कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट्स को एक्सेसिबिलिटी चाहिए अच्छा ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड मेंबर्स को ओनरशिप चाहिए ऑफ द इंस्टीट्यूट. बिल्कुल सही बिल्कुल ठीक सही. है, हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका न्यूसेंस वैल्यू ज़्यादा है,
ठीक है, उसको करने में कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है. मैं एग्जांपल देता हूँ. समटाइम्स यू माइट बी कमिंग अक्रॉस स्टूडेंट और मेंबर्स कि जी मुझे फलां सर्टिफिकेट लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग नहीं मिल रहा. 2 हफ्ते गुजर गए हैं, ईमेल की नोबडी भी है इज जवाब. कंट्रीब्यूटिंग. Yes. ठीक है, वी डोंट नो. एक सिस्टम ऐसा बन जाए जिसमें जीशान इजाज कुछ ना कर सके, सही. ऑटो पे ये चीज़ें निकल रही हूँ. हाँ. ठीक है, मतलब काउंसिल मेंबर से हमें जाके रिक्वेस्ट ना Why? करनी पड़े कि Why? सर वो ईमेल तो निकलवा दे. वाई. हाँ. ठीक है, हाँ. आज जीशान इजाज है, कल नहीं होगा, कल और होंगे, परसों वो नहीं सिस्टम होंगे. रहेगा ना सर. सिस्टम बन जाए हाँ. और सिस्टम अच्छा बन जाए और उसको अपग्रेड करते रहें. सही. दैट इज द पॉइंट. इट शुड नॉट बी अ पर्सन स्पेसिफिक, इट शुड बी द ऑर्गेनाइजेशन. हमें इंस्टीट्यूशन बनाना. सर रेट्स के हवाले से भी, मतलब जो ICAP के रजिस्टर्ड आपके ट्यूटर्स हैं, जो लर्निंग पार्टनर्स हैं, उनके हवाले से भी कुछ प्लान है, या इफ यू हैव एनीथिंग इन माइंड? अपने मतलब की सारी बातें करवा लूँ ना आपसे. हाँ, मुझे लग रहा है. प्लान तो आई बिलीव 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट्स रीड्स और ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिसेस एंड द फर्म्स. हाँ. मैं हमेशा कहता हूँ कि देर आर 3-4 स्टेक होल्डर्स in respect of a CA profession. Students, yes, itself. Firms, इसलिए training outside practice भी also. बिल्कुल सही. And REITs and the institute itself. बिल्कुल सही. So हमें सब कुछ institute पे नहीं डालना. बिल्कुल सही है. ठीक है. We need to work together for the success of this profession. Ultimately, chartered accountancy is not solely recognized because of institute. It's also, मैंने स्टार्ट में बात किया, there are parent organization, REITs, firms और training outside practice and the institute. आप जहाँ मर्जी चल लें, आज आपने क्वालिफाई किया, 10 साल बाद you would love to hear about it. You own it. So these are the things I REITs में भी I want to have that feeling कि मैंने फलां से किया and now I am. मैं I feel that. हाँ. मैंने back in 92. हाँ. I know from small office, small college, LCMS, वहाँ से हम लोग निकले. हाँ. ठीक है, but that's what we are. सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है हमारे स्टूडेंट में फॉर ICAP एंड फॉर देयर इंस्टीट्यूशन. नॉट स्टूडेंट्स, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ. ठीक है, मैं किसी की भी नहीं कर रहा. वी ऑल शुड कंट्रीब्यूट. वो तो है. ठीक है बिल्कुल. स्टूडेंट्स को देखें, स्टूडेंट्स तो अभी दे आर कमिंग इन. ये मैं इंस्टीट्यूट, REITs एंड द फर्म्स, दे नीड टू इनकलकेट दैट पार्ट. But I think we all need to sit together. Yes. And share our grievances, share our problems and all the when the students come across problem, अगर उनका problem नहीं resolve होगा, बेचारे क्या करें? बिल्कुल. तो coming to the same point, when you have a system in place, हाँ, they don't came across those issues. अभी तो वो खैर सर, इसके अंदर थोड़ा सा ये भी है कि सोशल मीडिया पे आके वो ICAP की पोस्ट के नीचे जिस किस्म की वो बातें नहीं देखें, आई एग्री विद यू, बट वो शायद हमें 1 या 2 मैसेज आउट ऑफ 15 मैसेजेस हाईलाइट हो जाते हैं बिकॉज दे आर सेइंग समथिंग माइट बी नेगेटिव. बट वो जो 13 मैसेजेस पॉजिटिव होते हैं, वो एक नेचुरल फिनोमेना है. हाँ. बुराई वो जरा थोड़ी सी ज्यादा. नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बेसिकली इस हवाले से ये बात कह रही हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना कि एक सिस्टम होगा जिसके तहत उनकी ग्रीवियंसेस भी जाएंगी, जिसके तहत उनके मसले मसाइल भी ICAP तक पहुँचेंगे. सो आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा. और जो एक बदतमीज़ी का एक एलिमेंट अब हम अपने कुछ स्टूडेंट्स के अंदर देख रहे होते हैं, वो आई थिंक थोड़ा फ़र्क पड़ेगा बिकॉज फ्रस्ट्रेशन नहीं. अब मैं वहाँ पे भी, एक तो इश्यूज रिजॉल्व होंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रीवेंसेस खत्म होंगे, बट उसी स्टूडेंट को ग्रूम किसने करना है? फर्म्स एंड REITs ने. हाँ, बिल्कुल. तो फिर बिल्कुल ऐसा. वी ऑल नीड टू कंट्रीब्यूट सो दैट द फाइनल प्रोडक्ट जो बाद में निकले, he should be a transformed person. I was not what I am back in 95. बेशक. So everybody contributed. I shared that in the start. बिल्कुल. So that is what it is. So thank you so much, sir. It was an amazing time. और मैं समझती हूँ हमारे बच्चों ने भी इंशाल्लाह बहुत कुछ इससे हमारे बच्चे सीखेंगे. और नेक्स्ट टाइम जब भी इस्लामाबाद आप तशरीफ़ लाएं,
आफ्टर मे बी 4 months 5 months हम कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा दोबारा आपको बुलाएं, क्योंकि अभी भी बहुत से सवालात स्टूडेंट्स ने जो पूछे थे, क्योंकि हम पॉडकास्ट से पहले स्टूडेंट से पूछ रहे होते हैं, Okay. वो काफ़ी रह गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा. No, I understand. I mean, I was supposed to come earlier today, but somehow I couldn't make it. But yes, I think that's my promise, and I'll come for that. थैंक यू. Thank you. थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, और बहुत अच्छी पॉडकास्ट रही. इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होती है. जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे. लेट्स मनावी.